तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लैक एंड ऑरेंज पर। और मैं हूँ आपका अपना सचिन जैन। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। हम तीन रूल्स को समझ चुके हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट, सेकंड है इंसेक्ट फेसिस एंड थर्ड है हमारा वेबल, राइट। आई होप आपको वो अच्छे से बहुत अच्छे से समझ आया होगा, राइट। और आई होप आपने यहाँ तक इस मॉडल को तैयार भी कर लिया होगा, राइट। पर जब मैं ये देख रहा था तो कुछ चीज़ें हैं, मतलब और भी जगह हम वेबल अप्लाई कर सकते हैं, राइट, जिससे कि ये और स्मूथ हो जाए। कोशिश ये करो कि हम यहीं पर रहकर जितना इसको स्मूथ कर सकते हैं हम उतना स्मूथ करेंगे, ओके, राइट। तो हम जाते हैं एडिट मोड पर, हम लेंगे वेबल। वेबल हमारा क्या करता है, स्मूथ। कैसे, ये हमने वेबल किया था, आप देखो ये कितना स्मूथ इसने किया है। पर मैं चाहता हूँ ये जो लाइन आ रही है इसको भी हम स्मूथ रखें, क्योंकि ये बहुत शार्प है, राइट। और शार्प भी है, और यहाँ पे ये ना थोड़ा फेक लग रहा है, मतलब कट ऐसे नज़र आ रहे हैं, ऐसे ये यहाँ से कट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये सही से स्मूथ हुआ नहीं है, राइट। तो हम इसको स्मूथ करेंगे वेबल से, फिर उसके बाद हम सीखेंगे लुक कट, ओके। तो हम एक एक करके आपको एक साथ, मतलब एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ। तो इससे अच्छा है मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जिससे कि आप आसानी से इसको सेलेक्ट कर पाओगे। आप कंट्रोल, अभी इसमें क्लिक कीजिए, आप इसमें क्लिक कीजिए, फिर सेलेक्ट करिए कंट्रोल के साथ, यहाँ तक क्लिक करिए। देखो ये एक साथ इसने क्लिक कर लिया, ओके। मैं चाहता हूँ कि ये इसको भी करे और इसको भी, और ये यहाँ तक वेबल करे, है ना, ये मैंने लिया है, ओके। आप शिफ्ट के साथ, जैसे मान लो आपका ये लूप हो गया है ना, सेम यहाँ पर करना है। तो आपको शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ यहाँ तक क्लिक करोगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे कंट्रोल पे करूँगा, और फिर सीधे मेरा यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये हो जाएगा। मैं चाहता हूँ पीछे भी हो, यहाँ पर भी हमें करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे, ओके, कंट्रोल के साथ ये, और फिर यहाँ तक। आपको यहाँ ये इसको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही रहे, फ्रेम जैसा है वैसे ही रहे, राइट। मैं चाहता हूँ इतना ही, यहीं तक ही हम वेबल करें इसको, और सेम यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपको क्लिक करना होगा क्योंकि पूरा है ना, सेम। और आपको ये जो वाला एरिया भी रह गया है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, यहाँ तक शिफ्ट के साथ फिर कंट्रोल के साथ। तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है लगभग। और अगर 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 आपको ऐसा लगता है कि हमें ये भी करना चाहिए, क्योंकि हम अगर यही तक करेंगे ना तो ये वेबल नहीं होगा, है ना। हम चाहते हैं ये भी हो जाए, जिससे कि ये कंप्लीट, मतलब हमें स्मूथनेस दे, राइट। अब आपको स्मूथ कैसे करना है ये मैं आपको तरीका बताता हूँ, ओके। तो आपको कंट्रोल भी प्रेस करना है, ये ऐसी लाइन आएगी, इसको बाहर की तरफ आपको एकदम से नहीं ले जाना है, आपको आराम से शिफ्ट होल्ड करे रहो, आराम से लेकर जाओ। और ये जो स्क्रॉल है माउस का, उसको ऊपर एक एक करके करो जब तक आपको वो स्मूथ ना लगे, है ना। देखो अब हमें ये स्मूथ लग रहा है थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा कम करता हूँ, है ना। ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर कॉर्नर्स पर अगर आप करोगे ना, एजेस बिल्कुल कॉर्नर्स पर, तो बिल्कुल ध्यान रखो बहुत कम आपको वेबर रखना है, राइट। और जितने कम अगर हो सकते हैं उतने कम आप एजेस रखो। मैं एक ही रखूँगा, सिंपल एक, क्योंकि हम बाद में इसमें लूप कट या कहें कि इसमें हम मॉडिफायर भी यूज़ करेंगे, जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, सब डिवीजन सरफेस।
उससे भी ये बहुत अच्छा स्मूथ कर देगा एजेस को, है ना, कॉर्नर्स को। तो मैं सिर्फ इतना ही रखूँगा, थोड़ा सा अगर और कम नहीं, मैं चाहता हूँ इतना ठीक है ना, ताकि हमें थोड़ा दिखे ये, है ना, बाद में अगर हम इस पर काम करें तो आसानी से देखकर कर पाए, राइट। अब आप देखो, मैं वापस कैप प्रेस करता हूँ, अभी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब हम इस पर स्मूथनेस ऐड करेंगे, इस मॉडिफायर ऐड करेंगे, तब आप देखना ये कितना स्मूथ होगा। ओके, अभी मैं नहीं करूँगा, लास्ट में करूँगा। अभी मैं इसमें और स्मूथ मैं कर सकता हूँ, जैसे कि ये, चलो ये चीज़ हो गई, राइट। मैं यहाँ पर आपको एक बोनस टिप है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक टूल के बारे में नहीं बताऊंगा। यस, मैं यहाँ पर आपको लुक कट और नाइफ, क्योंकि ये एकदम मतलब सिमिलर काम करते हैं। लुक कट का थोड़ा अलग है, और आप आइकन से देख सकते हो इनके। लुक कट आपका एकदम स्ट्रेट है, और नाइफ का आपका ऐसे में कट लगा हुआ है। और नाइफ से भी आपको समझ आ रहा है कि एक नाइफ है, मतलब चाकू टाइप है, चाकू है जो काट रहा है ना। लुक कट आप समझ रहे होंगे, ऐसा लूप और उसका हम कट कर रहे हैं, है ना, वो मैं समझाता हूँ लुक कट क्या होता है एक्चुअली में। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हो कुछ लाइंस वगैरह बनी हुई आ रही है, ये देखो ये आ रही है, राइट, ये ऐसे लाइन आ रही है, ये पूरी नहीं आ रही, पर ये वाली आप देखो, ये पूरी वहाँ से लेके वहाँ तक लेके पूरा यहाँ तक आ रहा है ना। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं आ रहा, ये भी बिंदी, ये डॉट डॉट आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और ये यहाँ पर इतना ही आ रहा है ना, ऐसा क्यों है, क्या ऐसी, ये देखो ये पूरा सर्कल में आ रहा है, क्या मतलब हम लुक कट क्यों ऐड करते हैं, इसका हम रीजन समझते हैं, राइट। तो लुक कट आखिर होता क्या है, लुक कट एक्चुअली में क्या करता है कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर मॉडिफायर ऐड किया, कौन सा, सब डिवीजन। ओके, सब डिवीजन मैंने अप्लाई किया। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये हमारा स्मूथ हो चुका है। थोड़ा बहुत मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँ, ये देखो कितना स्मूथनेस गया है यहाँ पे। तो ये देखो ये कितना मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, कितना स्मूथ लग रहा है ना। पर यहाँ पर ये खराब कर रहा है। ये खराब क्यों कर रहा है, इसका रीज़न ये है कि हमने जो एजेस, वर्टेक्स, फेसेस लिए हैं वो बहुत ही मिनिमम लिए हैं, राइट। हमने इनको ना डिफाइन अच्छे से, जो टॉपोलॉजी होती है वो अच्छे से डिफाइन नहीं करी है। उस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लूप कट ऐड करते हैं। ओके, ये लूप कट ऐड करते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं समझाता हूँ। देखो, मैं इसको अभी ऑफ किया हुआ है, मैंने इसको, है ना, मैंने ऑफ किया। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, हमने क्या किया, इसको अच्छे से हमने इसको एक्सट्रूड किया, इंसर्ट किया, फिर एक्सट्रूड किया अंदर की तरफ, है ना, और हमने इसमें और कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, राइट। फिर भी ये क्या कर रहा है, ये पूरा मतलब ये जो हमारी बॉर्डर है यहाँ पर, ये पूरा ये फैला रहा है, मतलब एक सर्कल का शेप बना रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है ये, वाई, रीजन क्या है, रीजन हमारा ये है कि हमारा जो सरफेस है, ये जो पूरा एक जो फेस है, ये एक फेस है, इनमें ना ये स्मूथनेस लेकर आ रहा है। इस सब डिवीजन का मीन्स क्या होता है, मैं आपको अगर समझाऊं तो मान लो मैं इसको अप्लाई कर दूं, मैं ऑब्जेक्ट मोड पे आऊँगा तब जाके ये अप्लाई होगा। मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं ये देखो इसने क्या किया है, इसने और सब डिवीजन मतलब और फेसेस इसमें ऐड कर दिए, राइट। अब मैं अनडू करूँ, ये देखो क्या यहाँ पे सब डिवीजन है, क्या यहाँ पर ये है, नहीं है। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ फिर से, तो आप देखो कितने सारे आपको फेसेस मिलेंगे, कितनी सारी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये बैक टॉपोलॉजी होती है। क्या होती है, बैक टॉपोलॉजी। तो टॉपोलॉजी मैंने आपको समझा दिया था, टॉपोलॉजी और बैक टॉपोलॉजी और बैक टॉपोलॉजी में क्या अंतर है। अब आप ये देखो ये कितना मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, है ना। तो इसको सही करने के लिए हम लुक कट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इसको थोड़ा स्मूथ बना पाए और टॉपोलॉजी को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए, राइट। और मैश ये होता है, जो मैश हमारा ये जो मैश है पूरा
हमारा जो ऑब्जेक्ट या मैश है उसको हम अच्छे से रिफाइन कर पाए। रिफाइन मतलब आप ये एजेस देख रहे हो, कितने सारे एजेस है ना। तो ये एजेस हमारा क्या काम करते हैं, ये एजेस की वजह से हम इनको लुक कट की मदद से हम इनमें जो रिफाइन करते हैं, हम इनको रिफाइन कर सकते हैं ना, एजेस को अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं लुक कट की मदद से। मैं यहाँ पे अनडू कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए अभी मैं यहाँ पर लुक कट ऐड करूँगा। तो मैं एडिट मोड पर आया, कैप प्रेस किया मैंने, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर लुक कट लग जाए पूरा, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और नीचे से लेके पूरा ये यहाँ तक ले आए। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे ये एक लुक कट लग रहा है, यहाँ पर ऐसे में लुक कट नहीं लग रहा है। तो पहले हम यहाँ पर लगाते हैं, है ना, हमको ऐसे में भी लुक कट चाहिए। मैंने यहाँ पर लिया और इसको छोड़ दिया, ठीक है। ये बीच में एक इसने लुक कट ऐड कर दिया। अब मैं इसको देखूँ, मैं चाहूँ इसको कुछ भी कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, स्केल डाउन कर सकता हूँ, राइट, कुछ भी कर सकता हूँ मैं इसके साथ, है ना। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऑन करके देखूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएगा। पहले जो सर्कल नज़र आ रहा था वो देखना अब नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ये कम हुआ है ना, बहुत कम हुआ है, मतलब हद से ज़्यादा कम हो गया है, थोड़ा शार्प हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, देखो मैं अनडू करता हूँ, ये यहाँ पे अभी नहीं है एजेस। अब देखो ये पूरा ये खराब करना, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। अब मैं इसको बंद करके यहाँ पर लुक कट ऐड करता हूँ, ओके। और अब आप देखो ये कितना स्मूथ लग रहा है, देखो पहले ये यहाँ पर था, अब यहाँ आ गया, है ना, थोड़ा ये बड़ा हो चुका है एक्चुअली में। अब थोड़ा इमेजिन करो कि ये जो लुक कट मैंने ऐड किया है ना, मैं इसको फिर से अप्लाई करूँगा और इस बार मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूँगा। शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल आर, ओके। कंट्रोल आर प्रेस करना है और यहाँ पे ये ऐसी लाइन दिखाएगा। मैंने माउस को क्लिक नहीं करा है कुछ भी, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। जहाँ पर मुझे लुक कट चाहिए, जैसे मुझे ये सही लग रहा है, ऐसी ये पूरी लाइन बनती हुई आ रही है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एक बार, है ना, और ये पोजीशन मांगेगा। पर यहाँ पर मुझे है ना वही सेम, आप राइट क्लिक करोगे अपनी पोजीशन पर आ जाएगा सेंटर में, और आप अगर आप चाहते हो ऊपर चाहिए तो लेफ्ट क्लिक कर देना तो वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं करूँ यहाँ पर एक बार क्लिक किया और ये हो गया, है ना। ये मैं नीचे यहाँ पे छोड़ दिया, ये अपना नीचे भी आ जाएगा, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं चाहता हूँ 2 लुक कट आ जाए, वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, शॉर्टकट की से हम करेंगे कंट्रोल आर, हम प्रेस करेंगे। अभी मैंने कुछ भी मैंने क्लिक नहीं किया है, मैं सिर्फ मिडल माउस बटन जो हमारा स्क्रॉल है उसको मैं ऊपर की तरफ करूँगा, तो आप देख लो एजेस ऐड हो रहे हैं। जैसे हम वेबल में अप्लाई करते थे वैसे एजेस जैसे ही मैं ऐड करूँगा, मैंने यहाँ पर 3 एजेस अप्लाई करे हैं और मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये पोजीशन मांगेगा, जैसे ही मैं देखूँ, देखो ये पोजीशन मांग रहा है, ये तो ये पोजीशन मांगेगा। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे सेंटर में ही चाहिए। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया। अगर आप चाहते हो नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 4 एजेस आ जाए, तो इसकी ये सेटिंग होती है, आप यहाँ पे क्लिक करो, ये 4 हो गए। मैं 3 ही चाहता हूँ, 3 आ गए। आप स्मूथ चाहते हो, स्मूथ भी आ सकते हैं ये। अगर चाहते हो स्पेयर में, स्पेयर भी हो सकता है। अभी कोई चेंजेस नहीं है, ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा ये किस चीज़ में होता है, राइट। इसको अगर आप चाहो इसको चेंजेस कर सकते हो। मैं डिफॉल्ट रखूँगा, ओके, 0.5 नहीं, ये 0.5 नहीं है, जीरो है, ठीक है। स्मूथनेस आप ऐसे कर सकते हो, स्मूथनेस करना है आप इसको आगे तक लेके जा सकते हो, राइट। मैं इसको 0 ही रखूँगा। ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा इसकी पूरी सेटिंग। ये
ये इसको ऐसे ही रहने दो, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इसको सही कर सकते हो। ओके, तो हमारा ये लूप कट ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। अब आप देखना जादू, जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा, मैं कैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड पर आ गया, जैसे ही मैं इस पर अप्लाई करूँगा, अब आप देखो ये कितना हद से ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, अभी भी हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं हुई है। इसका मतलब क्यों प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई? हमने अभी सिर्फ ऐसे में एजेस ऐड करे हैं, अभी ऐसे में एजेस ऐड नहीं करे हैं, राइट। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आपको नाइफ टूल का यूज़ करना सिखाऊंगा। ओके, तो नाइफ टूल का यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर थोड़े एजेस ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम नाइफ टूल को समझ पाए। मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, यहाँ पर आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये हाफ आ रहा है, हमारा ये फुल नहीं आ रहा है, मतलब पूरा एक सर्कल नहीं बन रहा जैसे ये बन रहा था ऐसे, या फिर ऐसे नहीं बन रहा है जैसे ये बन रहा है, सर्कल हमारा नहीं बन रहा है। लूप कट हमारा एक्चुअली क्या होता है, इस तरह से जो हमारी येलो लाइन दिख रही है, मतलब पूरा एक लूप कट बना है, सिर्फ चौकोर में नहीं, सर्कल में भी लूप कट बना है। ओके, पर ये कट रहा है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे, मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, ठीक है, 3 चाहिए, 3 मैं चाहता हूँ। तो ये येलो लाइन आएगी ना, इसका मतलब ये होगा आपको यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं स्क्रॉल आगे बढ़ाऊंगा और ये मेरे 3 आ चुके हैं, और मैं ये राइट क्लिक, आपको 3 लेने हैं, फिर लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक, अपनी ही पोजीशन पर आ जाएंगे। सेम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, और ये अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं। आप देखो पीछे की लाइन हमें दिखने लगी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लूप कट ऐड करे हैं। हम जितना इसमें लूप कट ऐड करेंगे, ये उतना ही स्मूथ होता चला जाएगा। ओके, तो अब हम नाइफ टूल का यूज़ करते हैं। जैसा ये आइकन बना हुआ आएगा, आप देख रहे हो नाइफ जैसा। अब आपको यहाँ पर है ना, ये नाइफ टूल जो है वो ज़्यादातर हम वर्टेक्स में ही यूज़ करते हैं। ओके, मैं पहले इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि आप इस पर काम कर पाए। यहाँ पर भी मैं 3 एक ऐड कर देता हूँ, और अगर ऊपर हो रहे हो, ऊपर नहीं हो रहे, यही एक प्रॉब्लम आ रही है। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप नाइफ टूल यूज़ करो, या फिर आप कंट्रोल जे प्रेस करके इन दोनों वर्टेक्स को आपस में जोड़ दो, है ना, जोड़ दो। मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, सॉरी जे प्रेस करूँगा, कंट्रोल जे नहीं, कंट्रोल जे से आपका 2 मॉडल आपस में ज्वाइन होते हैं। ओके, यहाँ पर मैं जे प्रेस करूँगा, और जे प्रेस करके मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, राइट। ये मैंने ज्वाइन कर दिए। ओके, पर अब ये तीसरा वाला जो है, मैं इसको ऐड करूँगा, पर इसको मैं ऐड करूँगा नाइफ टूल से। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर ए प्रेस करूँगा। अब आप देखो ये ग्रीन लाइन आ रही है, आपको यहाँ से नहीं जाना है ना, यहाँ से जाओगे ना आपने ना, वो लाइन हमें नहीं देता है ना, हमें अपने हिसाब से उसमें पिक करना होता है। हम यहाँ पे ए प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे नाइफ का ए, तो हमें यहाँ पर है ना एक ऑप्शन देता है ऐसा ग्रीन कलर का कि क्या हम सही वर्टेक्स चूज़ कर रहे हैं। अब मैं जैसे ही इसके फर्स्ट वाले वर्टेक्स में लेके गया, देखो इसने एकदम से पिक कर लिया, है ना, ग्रीन एंड रेड कलर की लाइन हमें दिख रही है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ग्रीन कलर हमारा ऑरेंज हो जाएगा। देखो मैंने क्लिक किया, अब आप देख रहे हो ये ऑरेंज हो चुका है। अब ये हम कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर। ये देखो अपने आप पिक कर रहा है, अपने आप, जैसे यहाँ पर भी अपने आप पिक करेगा, ये वर्टेक्स अपने आप पिक करता है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ओके, अभी ये छूटा नहीं है हमारा, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये हमारा छूट जाएगा, पर ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है। ओके, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि और इसमें हम ऐड करें, तो वो भी हम कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा हम ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आप देखो ध्यान से, अब मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। अब आप इसको ध्यान से देखो, कितने पॉलीगॉन है इसमें, 1 2 3 4
5, 6 पॉलीगॉन का हमारा ये बन चुका है। पर हमें कितने पॉलीगॉन का बनाना है? 4 पॉलीगॉन का बनाना है। तो 4 पॉलीगॉन के लिए हमें यहाँ पर कुछ लूप्स ऐड करने होंगे, राइट। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर ले जा सकता हूँ। पर यहाँ पर क्या होगा हमारा, क्या ये 4 बनेगा? 1 2 3 4, एक यहाँ पर भी बनेगा 5। तो 5 इसके बनेंगे, तो ये गलत है, हम इसको नहीं बनाएंगे। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये गलत होगा। तो क्या हम यहाँ से लेके यहाँ पे कर दें? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बनेगा और हमें ट्रायंगल चाहिए नहीं। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पर अब हमारा आप देख रहे हो ये 4 आपको वर्टेक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 4। तो यहाँ पे हमारे 4 हो गए। ऐसे ही सेम मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारे 4 वर्टेक्स हमारे ये बन चुके हैं, राइट। सेम मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, सेम मेथड, ये यहाँ से यहाँ पर और ये यहाँ से यहाँ पर। मुझे पता है आप अभी यही सोच रहे हो कि ये इसके आगे का क्या है ना। तो इसमें ये जो आप देख रहे हो ये पॉलीगॉन और बढ़ता जा रहा है और वर्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं। इसकी आप टेंशन मत करो, मैं बताता हूँ हमें क्या करना है इसका। ये फिर से मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ से इसको ऐड कर दूंगा, है ना। अब आप देखो यहाँ पर ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। कहीं पर भी हमें कोई भी ऐसा पॉलीगॉन नहीं दिखा है जो हमें यूज़ नहीं करना है। सेम मैं यहाँ पर यहाँ से अप्लाई करूँगा, आप देखो ये फिर से वही सेम पॉलीगॉन, हमारा 4 पॉलीगॉन बन चुका है। सेम मैं यहाँ पर मैंने बनाया नहीं, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 4 स्क्वाड हमें बना के तैयार करना है। ये मैंने बना दिया, ये हमारे 4 हो गए हैं। ओके, अब हमारा कहीं पर भी ऐसा वर्टेक्स नहीं दिख रहा है जो हाफ हो या इनकम्प्लीट हो, है ना। या फिर कहीं पर हमें वो नहीं दिख रहा है। एक जगह हमें दिख रहा है, वो कहाँ पर है, ये 1 2 3 4 5 6 वही सेम हमें दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर इसको ऐड करना ही होगा, जिससे कि हमारा ये 4 हो जाए और ये भी हमारा 4 हो जाए। ओके, सेम हमारा यहाँ पर होगा, है ना, सिमिलर है। तो ये हमारा ये हो चुका है। अब हमारे 4 वर्टेक्स बन चुके हैं। नीचे का भी हमको ऐड करना होगा सेम तरीके से यहाँ पर, और ये हमारा ऐड हो चुका है। सेम यहाँ से मैं ऐड करूँगा, है ना, सेम यहाँ से मैं ऐड करूँगा। अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर भी हो चुका है ये। अब मैं यहाँ पर भी इस पर ऐड करूँगा। देखो ये ख़राब हो रहा है ना, इसको हम अभी सही करेंगे। ओके, बहुत आसान तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। ये देखो मैंने ये ऐड कर दिया। और जैसे मान लो बहुत सारे हमने यहाँ पर लाइफ वगैरह ऐड करे हैं, बहुत सारे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। ये हमें थोड़ा ओवरलैप हमें दिखा रहा है। तो सिंपल आप यहाँ पर है ना एंटर प्रेस कर दो। ये अभी अप्लाई नहीं हुए हैं, हम इस पर ऐड और नाइफ से कट लगाते जा रहे हैं, है ना। अभी हमने अप्लाई नहीं किया है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक कर दूँ या कोई और टूल में चला जाऊँ तो ये वापस हट जाएगा, है ना। तो ये रेड लाइन आपका मतलब बताती है कि अभी आपने इस पर अप्लाई नहीं किया है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, आप देखो ये ऑरेंज कलर में आ गया, इसका मतलब ये अप्लाई हो चुके हैं, राइट। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पर ये खराब हमें दिखा रहा है, पर यहाँ का हमारा सही हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इस पर ऐड किया है। कैसे पता करें? वही एक्सरे से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। एक्सरे का ये ऑप्शन है। और आप देखो ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है एजेस, 3 एजेस मैंने यहाँ पर अप्लाई करे, तो यहाँ पर हमारा ये स्मूथ हो चुका है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। पर हम यहाँ पर देखें, हमने अभी ये अप्लाई नहीं करे हैं, है ना।
तो ये हमारा अभी भी ख़राब हो रखा है, जो हमारी टोपोलॉजी है वो अभी भी बेकार लग रही है देखने में। तो हमने अभी नाइफ का यूज़ किया, हम यहाँ पर एक जो मैंने बताया था तरीका, हम यहाँ पर जे प्रेस करके भी देखो, जैसे ही मैंने जे प्रेस किया ये देखो ये सही हो गया। सेम इसको भी हम कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो गया है ना, ये वाला सही हो गया। अभी हमारा ये वाला सही करना है, ये और स्मूथ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये फिर से कनेक्ट करना होगा, जे प्रेस करूँगा, ये देखो ये कितना स्मूथ हो चुका है। अब आपको समझ आया कि हमको लूप कट ऐड करने से हमारा क्या होता है, एजेस हमारे सरफेस हमारा स्मूथ होता है। नाइफ टूल से भी हम स्मूथ कर सकते हैं, राइट। नाइफ टूल हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी, जैसे मान लो हमारा ये जो वर्टेक्स था, ये जो नीचे का हमने अप्लाई नहीं किए, अभी हमने ऊपर के अप्लाई करे हैं, नीचे हम अभी हमने अप्लाई नहीं करे हैं। तो ये आप देख रहे हो ये हमारा अनकम्प्लीट है। आप ये वाला फेसेस देखो, हमारा ये कंप्लीट है, अभी ये हमारा इनकम्प्लीट है ना। वर्टेक्स हमारे यहीं तक ही ख़त्म हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर इस पर स्क्वाड बनना चाहिए, पर यहाँ पर ये 6 बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स का ये पॉलीगॉन बना रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सेम हम जो ऊपर अप्लाई किया था सेम हम नीचे अप्लाई करेंगे। ओके, तो नीचे कैसे अप्लाई होगा, वही नाइफ से, राइट। मैं यहाँ आया, इस पर क्लिक किया, वही यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पे अंदाजे से हमें लेना पड़ेगा, पर कभी कभी हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो हम ए प्रेस करेंगे जिससे कि हमें ये ग्रीन कलर का ये हमें दिखने लगे, है ना, पिक करने के लिए। सेम यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा, इसको भी मैं सेम यहाँ पर अप्लाई करूँगा। ओके, एंटर प्रेस करूँगा जैसे कि मैं एक्सरे से इसको देख पाऊँ क्या मैंने ये सही अप्लाई किया है। हाँ, अभी आप देख रहे हो ये अलग लग रहा है, ये हमारा अलग लग रहा है ना। क्यों अलग लग रहा है, क्योंकि ये जो हमारा गया हुआ है इसको हमें स्मूथ करना होगा। कैसे, एजेस में गए, ये पूरा सेलेक्ट कैसे हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है, फिर ऑल्ट प्रेस करना है और इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर मैं जैसे ही वेबल अप्लाई करूँगा आप देखोगे कि ये कितना स्मूथ हो जाएगा। शिफ्ट के साथ मैं करूँगा और ये मेरा स्मूथ हो चुका है। आप देखो ये कितना स्मूथ हो चुका है, देखो। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको सही करेंगे। मैं वर्टेक्स में जाऊँगा, सेम मैं इसको नाइफ के प्रेस करूँगा, नाइफ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा और सेम मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। ओके, या आप चाहो यहाँ पर भी लेकर आ सकते हो और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हो और सेम यहाँ पर ये और ये ऐसे, ये और ये मैंने ऐसे यहाँ पर जोड़ा था, यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है ना। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, अब ये जो है इसको मुझे हटाना होगा, डिजॉल्व करना होगा, जिससे कि मैं इसको सही ऊपर की तरफ ऐसे मैं लेके जाऊँ, जिससे कि ये इससे कनेक्ट हो पाए, इससे कनेक्ट हो पाए। तो मैं वर्टेक्स में आया, वर्टेक्स में आया और नाइफ मैंने के प्रेस किया और यहाँ पर मैंने ये
अप्लाई कर दिया और एंटर प्रेस किया, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये वाला मैंने सेलेक्ट नहीं, आगे वाला मैंने सेलेक्ट किया और जी। अब आप देखो ध्यान से, तो अभी हम अगर ध्यान से देखें थोड़ा थोड़ा हमारा सही जा रहा है ना, थोड़ा ऐसा उठा हुआ भी थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। अब यहाँ पर हमारी बारी आती है, हमने ऐसे भी कर दिए ऐसे भी कर दिए। अब आप ध्यान से देखो ये कितना स्मूथ हमें नज़र आ रहा है। ओके, मैं इसको ऑफ करूँ, ये देखो कितना अंतर है, कितना स्मूथ है ना। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर और हम अगर चाहे तो और हम एक्स्ट्रा लूप तक ऐड कर सकते हैं। अभी हमने ऐसे में किया, अभी हम लेंथ में करेंगे। ओके, जैसे मैं आर प्रेस करूँगा आप देखो ये यहाँ पे आधा आ रहा है, ये आधा आ रहा है ऐसे, तो मैं इसको सेंटर में रखूँगा, इसको भी मैं सेंटर में रखूँगा और जो मेरा सेंटर वाला पॉइंट है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ये और जी। ओके, और सेम मैं यहाँ पर भी ये अप्लाई करूँगा, सेम यहाँ पर लूप का ऐड करूँगा जिससे कि हम इसको कनेक्ट कर पाए आपस में। ओके, और ये हम कनेक्ट कर पाए आपस में। ये यहीं तक ही है ये वाला। मैं यहाँ पर लूप का ऐड करता हूँ, ये हो चुका है ये सेम, और मैंने ये हुआ सिलेक्शन और जे सेम सिलेक्शन एंड दिस वन, और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है राइट। अगर आप चाहो तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो जैसे कि स्वाट फ्रेम में आ जाए। अब हम देखें तो ये थोड़ा स्मूथ हमें और नज़र आ रहा है ना। नीचे वाला भी हमें स्मूथ नज़र आ रहा है, ऊपर वाला भी हमें स्मूथ नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जाऊँ, फेसेस पे जाऊँ और इन दोनों को सिलेक्ट करूँ, आई क्या होता है इंसेक्ट। अब यहाँ पे ना ये पूरा करना है मुझे, नहीं अलग अलग तरीके से करना है, ये बगल वाला अलग हो इधर वाला अलग हो। तो मैं यहाँ पे एक और बार आई प्रेस करूँगा, ये देखो डिवाइड हो गए, कुछ इस तरह से मैं करूँगा और इसको मैं ई प्रेस करके अंदर की तरफ लेकर आऊँगा और अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। वैसे ये सही हुआ है आप देखो, पर मैं अगर इसमें इंसेक्ट ऐड कर दूँ, देखो इंसेक्ट अंदर की तरफ राइट, तो आप देखना जादू ये कुछ इस तरह का बन के आएगा। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पर लूप का ऐड करूँगा आप देखो ये और स्मूथ हो जाएगा। तो ये एक तरीके से मिरर का काम कर रहा है राइट, पर मैं यहाँ पर लूप का अच्छे से ऐड करना चाहता हूँ, नहीं मेरा ये जो ख़त्म हो जाए, नीचे की तरफ मैं लेकर आया, आप देखो ये ख़त्म होता जा रहा है ना। मैं फिर से ऐड करता हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, वन प्रेस किया और यहाँ से यहाँ तक ये। अब आप देखो ये स्मूथ हो गया। सेम मेथड मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ये और ये सॉरी ये, और जैसे ही ये प्रेस किया अब ये भी स्मूथ हो गया। अब यहाँ पर हमें स्मूथनेस रखना है, यहाँ पर ऐसे में होगा। ओके, ये देखो ये स्मूथ हुआ। अगर आप चाहो यहाँ पर भी करेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो ऊपर की तरफ ले जाकर राइट, और ये हमारा बन चुका है कुछ इस तरह से मिरर टाइप जैसे राइट। एंड
इसको हम थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं। मैं आई प्रेस करता हूँ, फिर से आई मैंने प्रेस किया, आई इंसर्ट, ये देखो। तो अब आप देख रहे हो हमने जितने भी इसमें लूप कट ऐड करे हैं, जितने भी मैंने नाइफ से इनको कनेक्ट करे हैं, आप देख सकते हो ये कितने अच्छी तरीके से वर्क करे हैं और ये कितना स्मूथ भी हमें नज़र आ रहा है ना, कितना स्मूथ हमें नज़र आ रहा है। आप भी ऐसे ट्राई करिए, बट कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या कहते हैं, हाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। हद से ज़्यादा लूप कट ऐड नहीं करने हैं, राइट, चाहे आप स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा कर दोगे आपका सिस्टम लैग होने लगेगा और जब आप ये मॉडिफायर ऐड करोगे तो और लैग होगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप इसे अप्लाई करो सिर्फ 2 तक रखना, 3 मत करना, 4 कभी मत करना, है ना। बेसिक आप सीख रहे हो, ये बहुत हैवी हो जाता है। ये क्या करता है, एक फेस को 2 में डिवाइड करता है, राइट, 4 फेस को 4 में डिवाइड करेगा, राइट। जैसे कि मान लो मैं जैसे एक नया क्यूब लेता हूँ और मैं इसको यहाँ रखता हूँ, और आप देखो हमारा ये एक क्यूब है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है। जैसे ही मैं इस पर मॉडिफायर ऐड करूँगा, ओके, ये थोड़ा हैवी होता है, देखो मेरा है हैवी हो चुका है। कुछ इस तरह से इसने स्मूथ कर दिया। कैसे किया, ये देखो मेरा ये जो फेस है ये एक ही है ना, मैंने अभी अप्लाई नहीं करा है इसीलिए ये मेरा क्यूब जैसा दिखा रहा है। आप ये देख रहे हो इसने एक फेस से मेरे ये 4 डिवाइड कर दिए, है ना। एक लूप कट ऐसे ऐड किया, एक लूप कट इसमें ऐसे ऐड किया है। जैसे ही मैं इस पर अप्लाई करूँगा आप देखोगे इसकी एजेस हमें नज़र आएंगे। ये देखो मैं अगर एजेस पे जाऊँगा, देखो इसने ऐसे लूप कट ऐड करा है और एक ऐसे लूप कट ऐड किया है। मतलब एक फेस में इसने 4 इसमें ऐड किए हैं, राइट। कभी कभी 2 भी करता है, कभी कभी 4 भी करता है, कभी कभी 8 भी करता है, राइट। तो आपको बड़ी ही सावधानी से इस पर अप्लाई करना है सबडिविजन, ओके, क्योंकि ये लैग बहुत करता है और 2 से ज़्यादा कभी मत करना स्टार्टिंग में। मैं आगे चल के इसके कुछ स्टेप्स है वो भी समझाऊंगा जिससे कि आप इसको आसानी से काम कर पाओ उस पर, ओके। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, हमारा अभी ये वाला चल रहा है प्रोजेक्ट। इसको हम थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं, थोड़ा हमें ये फेक लग रहा है, राइट। चलो मैं थोड़ा इसको चेंजेस करता हूँ, आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, ओके। अब आप ये देखो कितना स्मूथ बना है ना। ये कैसे बना, ये स्मूथ की वजह से। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ आप देखो ये कितना हार्ड शेप में बन रहा है, और जैसे मैं इसको स्मूथ करूँगा आप देखो ये कितना स्मूथ हो चुका है। अब थोड़ा ये सही लग रहा है मुझे, थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था ऊपर। हाँ, इसको भी हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे देखते जाओ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सेम मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ओके।
और मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा और इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा। ओके, कौन सा एक्सट्रूड करूंगा? मैं करूंगा ये, राइट। और इसको मैंने किया ऐसे, ओके। और जी प्रेस करके मैं इसको कर दूंगा पीछे की तरफ थोड़ा सा, राइट। मैं फिर से इस पर एक्सट्रूड करूंगा कुछ इस तरह से, और फिर से मैं जी प्रेस करके एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ इसको हल्का हल्का करूँगा। और अब आप देखो ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब मैं इसमें थोड़े चेंजेस करूँगा। क्या चेंजेस करूँगा? मैं चाहता हूँ इसकी लेंथ हाइट जो है वो कम हो जाए, और मैंने इसकी हाइट मैंने कम कर दी, ओके। अब यहाँ पर आप देख लो ये ऐसा बना हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये पूरा शेप ऐसे बना है, तो मैं यहाँ पे लूप का ऐड करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ लेकर आऊँगा आप देखो ये कितना सही तरीके से जनरेट कर रहा है, ओके। ऐसे हम इनको सॉफ्ट करते हैं और स्मूथ करते हैं जिससे कि हम इस पर काम कर पाए। अब आप देख सकते हो ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो पीछे का हमारा जो व्यू है, यहाँ से हमारा फायर निकलेगा और ये हमारा फ्रंट है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं और अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से, और ये कुछ ये बन चुका है, एक बटरफ्लाई जैसे बना है ना, ऐसा कुछ लग रहा है। उस शेप में मैंने ये बनाया है, कुछ इस तरह से मैंने ये सोचा था जिससे कि हम इसको बना पाए, राइट। जैसे ही मेरे दिमाग में आया मैंने बनाना ये स्टार्ट किया और तुरंत मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, राइट। आप चाहो इसके अंदर भी लूप का ऐड कर सकते हो जिससे कि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, राइट। यहाँ पर भी मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, ओके। ये देखो ये हमने इसको और शार्प, हमने इसको और स्मूथ कर दिया, राइट। ये नीचे से लेके पूरा इसने किया है। सेम यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ हमें नज़र आएगा, ये देखो। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने आज एक्सट्रूड को हमने कम्प्लीटली सीखा है, हमने इंसेक्ट फेसेस सीखा है, हमने वेबल को बहुत अच्छे से सीखा है, हमने लूप कट सीख चुके हैं, हम नाइफ सीख चुके हैं। तो ये जो मेन जो टूल्स है ये हम हर बार रिपीट करते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम इसमें मास्टर कर चुके हैं। मतलब ये इतने यूज़ होते हैं, इंसेक्ट, एक्सट्रूड, वेबल, लूप कट, नाइफ, ये इतने यूज़ होते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता। मिनट में हम इनको यूज़ करेंगे, हर जगह हम इनको यूज़ करेंगे, ओके। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको बनाने का ट्राई करो, राइट। एक ये है एक स्पेसशिप, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम नया टूल सीखेंगे, वो कौन सा है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।